छोड़िए मुद्दा से भटके नहीं, आप गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसे नहीं गुस्सा हम आप एक तरफा बात कर रहे हैं। सुनिए ना, हाँ। आप सिर्फ आप ही मत बोलिए। आपने अगर बुलाया है तो आपको मेरा जवाब भी सुनना होगा। आप ही को नहीं आपको मेरा जवाब सुनना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट खोज रहा था, भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग से चैनल चला रहे, पूछे ना हमसे, दीजिए जवाब। ये कोई बात हुआ? आप जनता दल यूनाइटेड के फंडिंग से चैनल चला रहे, दीजिए जवाब। हाल हो गया क्योंकि जीतने वाले को टिकट नहीं दिया, आप मशीनरी से लड़ाई लड़ रहे थे ना। कांग्रेस और आरजेडी की बोली मत बोलिए। ये जो है ना, ये मशीनरी को दोष दे देना, ये बिहार के मतदाताओं के मत का जो है अपमान है। जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां तुरंत ईडी और सीबीआई लगा दिया जाता है। बिहार कांग्रेस को ये क्या हो गया? विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ लगातार जो है पार्टी में विरोध के नारे लगने लगे हैं, विरोध का स्वर फूट रहा है। अब इस विवाद में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, शकील अहमद की भी एंट्री हो गई है। उन पर जो है युवा कांग्रेस के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी बातें कही जा रही है। और शकील अहमद ने भी ट्वीट करते हुए कही कि अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई, कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में कहावत है कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं, क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ सिमरनजीत जी हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। बड़े नेता हैं शकील अहमद, वो भी मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। पप्पू यादव उधर कांग्रेस पर कब्जा जमाने जैसा व्यवहार हो रहा है उनका। लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस को हाईजेक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अब एक साथ 1,500 सवाल आप पूछ दीजिएगा। नहीं, आप बोले कि कुछ नहीं हुआ इसलिए इतना सवाल हमको मैं पीछे से आपके सवालों का जवाब देना शुरू करता हूँ एक एक करके। हाँ एकदम दीजिए। पप्पू यादव जी कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को हाईजेक कर लेंगे। नहीं, लोगों के बातों को कहने से राजनीतिक दशा दिशा थोड़ी तय हो सकती है। पप्पू यादव अगर चाहते हैं तो आज एनडीए के साथ रह करके सत्ता की मलाई खा सकते थे, लेकिन उन्होंने विचारधारा को चुना और कांग्रेस की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। और आज की सीमांचल में कांग्रेस को मटिया मेट भी वही किए हैं, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और सीमांचल में मटिया मेट तो पूरे बिहार में हो गया। मटिया मेट तो पब्लिक ने कर, सीमांचल की जिम्मेदारी उन्हीं की। चुनाव वो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा कहीं नहीं है, ये हम और आप कह सकते हैं। और एक भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत है कि रोवे के मन रहे तो अखिए खुदा गई। रोवे का मन है तो आग अपने से खोद लीजिए। तो पप्पू यादव पे क्या जिम्मेदारी डालना है? जिम्मेदारी राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष जी की है, कृष्णा अलवरू जी की है, जो लोग चुनाव लड़ा रहे थे, जो टिकट बांट रहे थे, उनकी जिम्मेदारी है। पप्पू यादव के 1-2 लोगों को टिकट मिला है, ऐसी खबरें हैं, ऐसी सूचना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। अगर उनके पूरे कंधे पर जिम्मेदारी होती है, ऐसा कोई चिट्ठी आपने कांग्रेस का देखा है क्या? नहीं। तो बातें कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, राजनीति में क्या है कि राजनीति स्वार्थ का दूसरा नाम है। जिनको टिकट मिल जाता है उसके लिए वाह वाह हो गया, जिसको नहीं मिला वो हाय हाय कर रहा है। शकील अहमद के खिलाफ देखिए ना भाई, यूथ कांग्रेस मोर्चा खोल के बैठा हुआ है ना। शकील अहमद के बारे में क्या कहा जाए? शकील अहमद अपने जीवन में 5 बार चुनाव जीते और कम से कम 7-8 बार 9 बार टिकट लिए। हर बार उनको टिकट भी कांग्रेस ने दिया। 5 बार जीते, 3 बार विधानसभा का चुनाव, 2 बार लोकसभा का चुनाव। मंत्री भी बने, बिहार सरकार में भी मंत्री बने, केंद्र सरकार में भी मंत्री बने। ये सब उनको मंत्री कांग्रेस नहीं बनाया। संगठन में वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में भी मंत्री रहे, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। ये सब उनको कांग्रेस ने बनाया। अब लेकिन अब इसके बावजूद अगर पार्टी उनको खराब लग रही, देखिए कांग्रेस अभी अपने अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। अच्छा। और सबका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सबको कांग्रेस जगह दे दे, ये संभव ही नहीं है। और
शकील अहमद साहब ने साल 2 साल पहले ऐलान किया था सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कि अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम राजनीति छोड़ रहे हैं, हम लेकिन हम कांग्रेस के शुभचिंतक बने रहेंगे। लेकिन सियासी आदमी कहाँ सियासत से दूर रह सकता है? जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप कितने दिन एक कैमरा और माइक से दूर रह पाइएगा? दूर कर भी दिया जाए तो नहीं रहिएगा। तो वैसे ही नेता है तो नेतागिरी करेंगे। और देखिए, राहुल जी के नाम में बहुत बरकत है। राहुल 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 गांधी का नाम करके तो कितने लोग कहाँ से कहाँ चढ़ गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिन भर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, देश के गृह मंत्री राहुल गांधी राहुल गांधी, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी का नाम लेके तो कितने लोग राजनीति के भवसागर से पार लग गए। शकील साहब भी वही कर रहे हैं। शकील साहब पुराने नेता हैं, इसलिए उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं। कांग्रेस से ही उनकी पहचान थी, तो हो सकता है कहीं जुगाड़ लग गया होगा तो अपनी वफादारी साबित कर। मुस्लिम कम्युनिटी में बड़ी पहचान है शकील अहमद की, और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से मुसलमान जो है हमेशा के लिए अलग हो जाए। मतलब डॉक्टर शकील अहमद के नाम पर मुसलमान कांग्रेस से अलग हो जाएगा? क्यों नहीं? डॉक्टर शकील अहमद से बड़े नेता तारिक अनवर है बिहार की राजनीति में। तारिक अनवर उनसे बड़े नेता है। शकील अहमद का तो दौर खत्म हो गया। और तो आज शकील अहमद बोल रहे हैं, कल तारिक अहमद भी यही बात बोलेंगे। तारिक जब बोलेंगे ये सब काल्पनिक बातें हैं। तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनको मालूम है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो शकील साहब मेरे हिसाब से, ये लोग भी कह रहे हैं, आकलन भी है, कहीं जुगाड़ लग गया होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ रहे हैं? कहाँ जाएंगे? छोड़ चुके हैं वो। कहाँ जाएंगे? जहां उनका मन करेगा चले जाएंगे। कांग्रेस में पूछ कौन रहा है? बीजेपी। कांग्रेस में पूछ कौन रहा है? कांग्रेस में पहले से बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, कई नए नौजवान मुस्लिम नेता उभर रहे हैं कांग्रेस में, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के 6 में 2 विधायक जानते हैं, चर्चा ये है। कांग्रेस के 6 में 2 विधायक मुस्लिम हैं, 3 में 2 सांसद मुस्लिम हैं, इसलिए बहुत चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जल्द ही प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष की छुट्टी होगी। वो सब एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर दल में चलती रहती है, इसको छुट्टी नहीं कहते हैं। इसको हो सकता है कि दोनों लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो बदल दिया जाएगा, आगे कर दिया जाएगा। मान लीजिए टिकट बेचे, दलदल में पहुंचा दिया पार्टी को। टिकट बेच दिया? अरे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सब आरोप लगा रहा है भाई कांग्रेसी कार्यकर्ता। मैंने तो बोला कि जिसको टिकट नहीं मिला वो आरोप लगा रहा है। वो तो कार्यकर्ता टिकट खोज रहा था। अरे हम भी आप पे आरोप लगा देंगे क्या? कार्यकर्ता टिकट खोज रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट खोज रहा था। भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग से चैनल चला रहे, पूछिए नाम से, दीजिए जवाब। ये कोई बात हुआ? आप जनता दल यूनाइटेड की फंडिंग से चैनल चला रहे, दीजिए जवाब। ये कोई बात नहीं। यही हुआ। मुंह से आरोप लगाने से क्या होता है? इसका कोई तथ्य है क्या? कोई तथ्य है, कोई सबूत है किसी के सामने? गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों ऐसा हाल हुआ पार्टी का? सामान्य कार्य। अरे हाल हो गया क्योंकि जीतने वाले को टिकट नहीं दिया। मशीनरी से लड़ाई लड़ रहे थे ना, फिर मशीनरी को दोष दे रहे हैं। बिल्कुल। मगही में को कहावत है, भोजपुरी वाला कहावत सुनाए थे ना, मगही में भी एगो कहावत है, जानते हैं क्या है? अपन करनी दैवा का दोष। आचार संहिता लगने के बाद लोगों के, महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे थे। विपक्ष जो है सवाल उठा रहा था और चुनाव आयोग से जवाब चाह रहा था, कार्रवाई चाह रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब भी आपको नहीं लग रहा है कि मशीनरी दोषी है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में नहीं देखे कि बीजेपी का निर्वाची पदाधिकारी क्या कर रहा था? मतलब अभी सबूत देना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं है, गरीब से गरीब साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, कांग्रेस देती है। और आरोप लगा देना, आरोप में दम नहीं होता। कांग्रेस और आरजेडी की बोली मत बोलिए। ये जो है ना, ये मशीनरी को दोष दे देना, ये बिहार के मतदाताओं के मत का जो है अपमान है। जो जिन मतदाताओं ने वोट दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से जिन मतदाताओं ने वोट दिया और वोट देकर के नीतीश कुमार को एनडीए की सरकार बनाई, उनका अपमान है। देखिए, यह जो जनादेश है, एक बात मैं बता दूं, मैं उसके आगे एक शब्द नहीं बोलूंगा। तो आप मानते हैं कि बिहार की जनता पैसे लेकर के वोट देती है? नतीजों का विश्लेषण होता है, बेईमानी का कोई विश्लेषण नहीं होता। नहीं, देखिए सरदार गलत नहीं बोली, बेईमानी नहीं, बेईमानी कैसे? यह चुनाव सिस्टम की जीत है। इस चुनाव में सिस्टम ने विपक्ष को हराया और बाकी तमाम चीजें लोगों के सामने है। बिहार चुनाव तो जांच का विषय हो गया है। आपने देखा कहीं कोई आपको जश्न देखने को मिला, पब्लिक में कोई खुशी देखने को मिली? बस भाजपा जदयू के नेता ही धमाका पर नाच रहे थे, गा रहे थे। पब्लिक में कोई खुशी नहीं थी, पब्लिक बदलाव चाहती थी। बिहार की स्थिति देख रहे हैं महाराज, जाके खड़ा होकर दानापुरा पटना रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, नीला नीला ड्रामा, बोरा में अनाज लेकर के आदमी नौकरी करने के लिए जा रहा है।
जिस बिहार में पलायन और बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान ये लोग 20 साल में नहीं कर सके, एक कल कारखाना नहीं लग सका, वहां इनको इतना। अरे तो बिहार की जनता इस बात को नहीं मान रही ना, आप जो बोल रहे हैं, विपक्ष जो बोल रहा है, बिहार की जनता कहाँ मान रहा है? बिहार तो कैसे जीत गया वो? मैंने बता दिया, वोट में खरीद ली, मैंने कब्जा कर लिया। बेईमानी का कोई विश्लेषण नहीं होता, चुनाव में हार जीत का विश्लेषण होता है। हमने सब देखा चुनाव कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। खुलेआम रुपए बांटे जा रहे थे, कहां पैसा नहीं बटा। ये धन और दौलत का चुनाव ही हो रहा था। केंद्र की सत्ता, बिहार की सत्ता। अभी देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां तुरंत ईडी और सीबीआई लगा दिया जाता है। पैसा इतना बढ़ता ना पाजी। सुनिए ना आप सिर्फ आप ही मत बोलिए, आपने अगर बुलाया है तो आपको मेरा जवाब भी सुनना होगा। नहीं, आपको मेरा जवाब सुनना होगा। जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहां केंद्रीय एजेंसियां तुरंत पहुंचने लगती हैं। बिहार में चुनाव है तो बिहार में, बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी साधु है, कांग्रेस नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी साधु, कांग्रेस नहीं करती थी। कांग्रेस करती थी तो आप भी करिएगा। आपके प्रवक्ता बनकर थोड़ी बैठे हैं। आप एक बात को समझिए, इस देश में जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अभी हो रहा है, चुनाव को जिस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। और आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, एक जिम्मेदार मीडिया पर्सन है, और आप अपनी जिम्मेदारी से मत बचिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मत लीजिए, आप जनता का पक्ष लीजिए। दुर्गति का कारण यही है कि हम और आप पार्टियों में बट गए हैं। जिस दिन जनता की बात करने लगते हैं तो जनता की बात होती है। अच्छा छोड़िए मुद्दा भटके नहीं, आप गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसे नहीं गुस्सा हम आप एक तरफा बात कर रहे हैं। देखिए आपको निष्पक्ष तरीके से अपनी बात और सवाल जवाब पूछना चाहिए। कांग्रेस का अब क्या होगा ये बताइए। कांग्रेस का जो हाल होगा वो कांग्रेस बताएगी। देश में देखिए राजनीति में हम बार बार आपसे कह चुके हैं, राजनीति में कोई अवकाश नहीं होता। राजनीति में कब पलट जाए वो कोई नहीं जानता, कब जनता का दिमाग घूम जाए वो कोई नहीं जानता। नेताओं का काम है कर्म करते रहना। सबका राज छो जो है ना संख्या दो पर आ जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2 से कहां पहुंच गया देख रहा ना, तो ले 100 बरस लगेगा ना। 2 बड़ा लक्की होता है, 100 बरस लगेगा ना। 2 नंबर जो होता है बड़ा लक्की होता है ना। 100 बरस लगेगा ना। अब तो 100 बरस इस देश को उस जगह पर लाने में लगेगा। देश को जैसा रसातल में आप लोगों ने भेज दिया है, मीडिया वालों ने तीसरा नंबर पर पहुंच गया अर्थव्यवस्था में। तीसरा नंबर पहुंच गया, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पे रह रही है। शर्म नहीं आ रहा आपको? तीसरा नंबर पर ऐसे पहुंच गया, नहीं आ रहा कहना। तीसरा नंबर सब आंकड़ों को घुमा फिरा करके इधर से उधर। मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, हकीकत स्थिति क्या है देख लीजिए। दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। 80 करोड़ की आबादी 5 किलो अनाज पर जी रही है। शर्म नहीं आ रहा आपको कहने में? आप लोग एक तरफा एजेंडा चलाते हैं। हमको काला शर्म आएगा, हमको वोट दिया पब्लिक। एजेंडा चला रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर। अब एजेंडा कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या होगा ये कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन आप लोग कभी देश का सवाल नहीं पूछते हैं। राहुल गांधी अरे चर्चा हम लोग हाफ टी शर्ट पहनते हैं, राहुल गांधी 10 लाख का जूता पहनता है। इससे क्या मतलब है? चर्चा हम लोग इसीलिए करने बैठे हैं ना कि कांग्रेस वाले बता ही नहीं रहे हैं। कर रहे हैं आप, एजेंडा चला रहे हैं। दरअसल कांग्रेस वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं भाई, एजेंडा चला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी फूट बच रहा था। कभी आपने किया क्या? एकदम किया। और आपको बस कांग्रेस की चिंता। मैंने पहले भी कहा था, मगही न्यूज को तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने आपके स्टूडियो में, आपके मंच से कहा कि कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा, कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा। लोजपा के विधायक कह रहे हैं जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, जो भाजपा और जदयू कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जीत के आए कांग्रेस के विधायक को तोड़ेंगे। इसी आप ही के मंच पर मैंने कहा था कोई विधायक। शकील अहमद जैसे नेता आरोप लगा रहे हैं, वो एक बड़ा बात है। इतिहास हो चुके हैं। देखिए शकील अहमद भी 2 हैं, एक शकील अहमद खान है जो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे। ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद है, इनका समय खत्म हो गया, इनका समय बीत गया। और ये लोग जो थे अपने जमाने के मठाधीश थे। आप कांग्रेस के उस इलाके के मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं से जब बात करेंगे तो इनके बारे में वो बता देंगे कि नई पीढ़ी को ये लोग आगे बढ़ने नहीं देते थे। जो मठाधीश टाइप के नेता होते हैं, जो कांग्रेस की संस्कृति में जिस पर हाथ रख दिया वो आगे बढ़ेगा, और जो उनका चाटुकार नहीं है, जो उनका चरण चुंबक नहीं है, वो बेचारा कार्यकर्ता ही बना रह जाएगा। इसलिए ऐसे लोग खत्म होंगे तब नई पीढ़ी ऊपर आएगी। कांग्रेस की बर्बादी के लिए ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। यही लोग सही रहते तो कांग्रेस आज इस हालात में नहीं पहुंचती। चलिए देखिए, तमाम चर्चा पर विराम देते हैं, समय ज्यादा हो गया है और पाजी भी हमारे जो है थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं इनकी बातों पे और हमारी चर्चा पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।